वेलकम। सर, आपसे सिर्फ एक सवाल था मेरा, और वो ये है कि इस समय जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जो कि फार्म लॉस को लेकर है, किसान के कानून को लेकर है, तो हमारी सरकार इतनी असमर्थ क्यों है कि उनके हित में होते हुए भी कानून उनको समझा नहीं पा रही है कि उनके हित में, उनके फेवर में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं और ये सब जानते हैं कि लगातार पिछले 6 वर्षों में एमएसपी पर चाहे खरीद करने का विषय हो, चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय हो, और मैं कह सकता हूं कि स्वामीनाथन की जितनी सिफारिशें हैं, वर्षों तक सरकारों ने कहा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, वे कोई साहस नहीं दिखा पाया। साहस दिखाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे 18,000 गांव से ज़्यादा में बिजली पहुंचाने का मामला हो, चाहे गरीब किसान के लिए आवास की व्यवस्था करने का विषय हो, चाहे गांव को सड़क के साथ जोड़ने का विषय हो, तमाम विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए ऐतिहासिक काम किया और किसान इसे समझता भी है। किसान इसको ना समझता तो शायद आज़ाद भारत में ये पहला ऐसा चुनाव था 2019 का जिसमें बहुत बड़े बड़े गठबंधन करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आम व्यक्ति जानता है, किसान जानता है, आम जनता जानती है और तमाम लोगों ने आदरणीय मोदी जी का समर्थन किया और पहले से भी बड़े बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए। जहाँ तक तीनों कृषि सुधार विधेयकों की बात है तो उन विधेयकों में भी लगातार किसानों के हित का विषय है। आखिर विधेयक है क्या? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और पहले दिन से उनकी मंशा है, और थोड़ा इसके बैकग्राउंड में आप जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे। राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था 2013 के अंदर कि हम जिन राज्यों में 12 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, उन 12 राज्यों में हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। साथ ही साथ 2019 के घोषणा पत्र में भी उन्होंने इसे शामिल किया, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं है करने का। और आदरणीय मोदी जी ने भी साहस दिखाया और ये कृषि सुधार विधेयक को लेकर के आए, तो आज राहुल गांधी भी विरोध कर रहे हैं। उन्हें तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि जो बात उन्होंने कही उस बात को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बड़े किसान नेता आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने वर्षों पहले इसकी मांग की थी। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की मंशा के अनुरूप और किसानों की आय 2022 तक 2 गुना हो, इसके अनुरूप ये विधेयक वो लेके आए हैं। इसके बावजूद भी यदि किसी किसान नेता को, किसान भाइयों को किसी तरह की कोई उनके पास सुझाव है, बेहतर संशोधन है, तो चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, चाहे माननीय कृषि मंत्री जी हों, चाहे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सभी लोगों ने किसानों से संवाद किए और एक बार नहीं, 12 बार संवाद हुए हैं। और अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं मात्र 1 कॉल की दूरी पर हूं। अभी भी उनके दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जितना मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जितना संवाद 6 वर्षों में किया है, चाहे मन की बात के माध्यम से हो, कोई वर्ग समाज का अछूता नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी ने संवाद ना किया। वो संवाद में ही विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। और यदि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि किसी किसान नेता के पास, किसी किसान भाई के पास कोई ऐसा सुझाव है जो शामिल करके और बेहतर आमदनी की ओर हम बढ़ सकते हैं, तो हम लोग स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव सबका साथ, सबका विकास, बराबरी का अधिकार देती है और सबको, और किसान देश की रीढ़ है। किसान भाइयों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है देश के अंदर, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं उनकी योजनाओं का परिणाम है। सारे रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ दिए हैं। मैं उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री हूं। थोड़ा सा फोकस यदि मैं गन्ने की बात से इस विधेयक को जोड़ने की बात करूं तो इस तरह मैं समझा सकता हूं कि यहाँ जब हम छोटे थे तब हमने देखा था गांव-गांव में क्रेशर थे और यहाँ अलीगढ़ में भी बहुत सारे क्रेशर रहे होंगे। तो मैं गन्ना मंत्री बना तो मैंने देखा सारे क्रेशर बंद हो गए थे, तो मैंने उसकी स्टडी की, पढ़ा क्या कारण है। तो कारण ये पाया कि लोगों ने, एक सिंडिकेट ने मिलकर के और एक इस प्रकार का फैसला किया कि क्रेशर की दूरी शुगर मिल से 15 किलोमीटर होगी। उस कारण से वो दूरी भी हवाई दूरी है तो सड़क मार्ग से 25 किलोमीटर बैठती है। उसका परिणाम यह है कि धीरे धीरे सारे क्रेशर बंद हो गए।
अब आदरणीय मोदी जी क्या चाहते हैं वो इस घटना से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। मैं मंत्री बना तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि किसानों को विकल्प मिल जाएगा, क्रेशर चल जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है, मैंने कहा इसकी दूरी कम हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने 15 किलोमीटर की दूरी को 7.5 किलोमीटर किया और उसका परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में 250 क्रेशर हमने गन्ना किसानों के लिए लगाए। और आज जो स्थिति टिल टाइम की बात कर रहा हूँ, आज स्थिति ये है कि शुगर मिलों के साथ कंपटीशन के रूप में, वैकल्पिक बाजार के रूप में, वैकल्पिक मार्केट के रूप में क्रेशर खड़ा हो गया है। आज क्रेशर में गन्ने का भाव 300 रुपए क्विंटल शुरू हो गया है। अब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में, अब मेरी मंशा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं आने वाले समय में यदि हम लोगों ने एमएसएमई के साथ इस चीज को जोड़ दिया तो गांव के बहुत सारे नौजवान इस उद्योग की तरफ जाएंगे, हजारों क्रेशर लग जाएंगे। तो मिलों का क्रेशर का एक प्रतिस्पर्धा होगी और लाभ किसको मिलेगा? लाभ किसान को मिलेगा। यही प्रतिस्पर्धा नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मंडी एक मंडी है और मानो खैर की मंडी है। तो मंडी के एक सीमित साधन है किसान के पास। किसान के खेत से खरीद होती है तो कोई भी मंडी का कर्मचारी जाकर के खड़ा हो जाता है, आप कैसे खरीद कर रहे हो, मंडी शुल्क बचा रहे हो। तो इस तमाम इंस्पेक्टर टैक्स से, इंस्पेक्टर राज से मोदी जी ने किसानों को मुक्त किया है, स्वच्छंद किया है, जकड़न से बाहर किया है। और उन्होंने कहा है आप अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो। पहले नहीं बेच सकते थे, आप कहीं भी बेच सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा एक मंडी, यदि किसी के पास पैन नंबर है, माना आप ही चाहती हैं कि मैं भी पैन नंबर के साथ में मंडी का निर्माण करना चाहूं तो आप भी कर सकती हैं। और जहां भी आप स्पेस होगा, जहां भी मंडी की जगह उपलब्ध होगी, आप वहां मंडी खोल करके किसानों को एक मार्केट दे सकती हैं। जब ज्यादा बाजार होगा तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा किसी भी चीज का आप ले लो, कोई गोल्ड की दुकान हो, कोई ताले की दुकान हो, अलीगढ़ तागा नगरी है, जहां ज्यादा बड़ा मार्केट होगा तो वह रेट का कंपटीशन होगा। इसीलिए किसानों के पास जब ज्यादा मार्केट उपलब्ध होगा तो उनकी फसलों के दाम का भी कंपटीशन होगा और किसानों को उसका लाभ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये कानून किसानों के हित में है, पूरी तरह हित में है। किसान की आय दोगुना करने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। फिर भी किसी किसान भाई के पास कोई सुझाव है तो स्वागत है। सर, मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे ये बाहरी ताकतें हैं जो कि इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही हैं, तो ऐसे इन लोगों के लिए जो बाहरी ताकतें हैं उनको बोलने का कोई हक नहीं है हमारी समझ से, फिर भी वो बोल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने राहुल गांधी जी का आपको उदाहरण दिया और जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय आपको याद होगा, आप लगातार रिपोर्टिंग करती हैं और देखती भी हैं, आपने देखा होगा कि तमाम किसान नेता उस समय पूरी वार्ता के मूड में थे और तमाम लोग बातचीत करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों की एंट्री हुई, जैसे ही इन लोगों ने राजनीति करना शुरू किया तो केवल एक सवाल उठा, 3 काले कानून वापस लो। अब काले कानून वापस लो, काले क्यों हैं ये बताने को कोई तैयार नहीं है। आज सदन में बहस हो रही है। अभी मैं कृषि मंत्री जी का आज ही आप ही के जैसे चैनल पर देख रहा था, कृषि मंत्री जी ने कहा, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे भाई कोई संशोधन है तो बताओ। हाउस के अंदर उन्होंने बोला आपके पास कुछ सुझाव है तो बताओ, कोई संशोधन है तो बताओ। कोई बताने को तैयार नहीं है ना राहुल गांधी जी। जब ये सदन में आया था, आखिर लोग, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जब ये सदन में आया था तो सदन में हमारे राजू भैया जी खड़े हैं, माननीय सांसद, तमाम लोगों ने बहस की, तमाम लोगों ने सुझाव दिए। लेकिन जब ये सदन में आया तो राहुल गांधी कहाँ थे? वो राहुल गांधी घूम रहे थे, विदेश के दौरे पर घूम रहे थे, तब उन्हें किसानों की चिंता नहीं थी। अब किसानों के ऊपर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी मैदान में उतर गए हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ इनके चेहरे पूरा देश जानता है, इनके चेहरे जनता जानती है। लेकिन हाँ, किसान हमारे परिवार के हिस्से हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी योजनाओं के केंद्र में किसान, गांव, गरीब को रखा है। इसलिए किसान भाइयों के पास यदि कोई भी सुझाव है तो भारतीय जनता पार्टी उनके सुझाव का स्वागत करती है और हर समय हम वार्ता के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।